मैं रिचा सिंह, ये मेरे डैड का फार्म है। अच्छा, और आपके पिताजी का? हाँ। अच्छा। तो इसको मैं, मेरी भाभी और मेरी मॉम और सिस्टर हम लोग मिलके देखते हैं। सो लाइक मैं जो है वो टेक्निकल पार्ट मेरी जो भाभी हैं, एक बड़ी भाभी हैं, वो फाइनेंस देखती हैं, छोटी वाली मार्केटिंग देखती हैं, और जो सिस्टर है वो फूड रिलेटेड आइटम, जैसे हमारे पास मोरिंगा होता है तो मोरिंगा की पत्तियों से पाउडर बनाना। अच्छा। टमाटर होता है तो टमाटर की पास्ता पेस्ट बनाना, वो सब काम वो देखती हैं। एंड ऑन फील्ड ओवरऑल मैनेजमेंट मेरी मॉम देखती है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि एक एक पार्ट को सब देख रहे हैं। हाँ। तो ये कितने बीघा जमीन है आपके पास में यहाँ पे? ये हमारे पास 40 बीघा पक्की जमीन है, 25 एकर्स। अच्छा, तो इसमें अगर आप अभी आपने बताया पार्ट में, तो इसमें क्या क्या कर रखा है, थोड़ा बताएंगे आप? अभी हमारे पास इसमें 3 पॉली हाउस है। इट्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अच्छा। तो 3 पॉली हाउस है जिसमें हम सीजनल वेजिटेबल्स लगाते हैं एंड एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी लगाते हैं। देन ओपन फील्ड है। ओपन फील्ड के अंदर पल्सेस लगते हैं, दालें लगती हैं, देन गेहूं वगैरह लगता है, फ्लावर्स भी लगते हैं, जैसे ये रूखड़ी क्राइसेंथेनियम होता है ना, है गुलाब देसी वाला, वो लगते हैं। तो ओपन फील्ड के अंदर आम की वैरायटियां भी हैं, नींबू है, देन वी हैव अनार। हमारे पास करीब 28 वैरायटीज ऑफ मैंगो हैं। एक चीज बताएंगे कि आप ये जो पॉली हाउस बना रखे हैं आपने, तो इसके अंतर्गत जो ये खेती करते हैं अधिकतर चांस में केमिकल यूज करते हैं? नहीं, हमारा 100% ऑर्गेनिक होता है, बल्कि अभी तो हमने गुलाब हटा दिया है, वरना जो मार्केट में डच रोजेस होते हैं हमने वो भी ऑर्गेनिक किए थे एंड इट हैड गुड डिमांड्स। फिर हमने रोटेशन के लिए वेजिटेबल्स लगाए यहाँ पे। हाउस में भी ऑर्गेनिक करते हैं, 100% एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। इनफैक्ट जितना भी उगाया जाता है, हमारे पास गायें भी हैं, तो गायों को हम लोग सब इंटीग्रेट करके रोटेशन में चलता रहता है। अच्छा। तो जो निकलता है फार्म से वही गायों को फीड होता है, चाहे से दलिया हो उन लोगों का, वो गेहूं यहाँ पर होता है। ग्रीन फॉडर में भी जो यहाँ का होता है वही दिया जाता है। गाय का जो गोबर होता है बायोगैस में डलता है। अच्छा। बायोगैस की जो स्लरी निकलती है उस स्लरी को खेत में काम में लेते हैं। जो उसकी गैस निकलती है वो स्टाफ के कुकिंग में काम में आती है। अच्छा। उसके बाद जो यूरिन आता है, जो गौमूत्र होता है, वो स्प्रेज में काम में आता है, ड्रिप इरिगेशन में काम में आता है, which is a complete cycle in itself। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा हुआ है, के अंदर जय गोपाल वर्म्स जो हैं वो लगे हुए हैं, विच इज हीट टॉलरेंट, जो है इंडियन वेराइटी है। मोस्टली लोगों के पास ऑस्ट्रेलियन वेराइटी होता है, बट हमारे पास इंडियन वेराइटी जो डेवलप की गई है वो है जो इतनी हीट को भी बेयर कर पाती। तो वर्मी कंपोस्ट हमारे पास ये वेराइटी है। उसके बाद जो हमने काऊ की वेराइटी भी रखी है वो हमने राठी काऊ रखी है। अच्छा। नॉर्मली वैसे गिर लोग काफी रखते हैं, बट हमने इंटेंशनली नहीं रखा कि राजस्थान में और गुजरात के टेम्परेचर में देयर इज अ डिफरेंस। सो हमने राजस्थान को कंसीडर करते हुए जितनी भी गायें हमारे पास है वो राठी की है, और उसी को इंटीग्रेशन में करते हुए देन हमारे पास मछलियां हैं। तो जो पॉन्ड फार्म के अंदर पानी जाता है, पॉन्ड का पानी, बारिश का पानी भी आता है यहाँ पर। इसमें ये पॉली हाउस है, इसमें मिस्टर्स चलते हैं, गर्मी टेम्परेचर का पानी जो आता है वो इसमें जाता है। देन वी हैव फिशेज इसके अंदर, 3 वेराइटीज ऑफ फिशेज जो अपने आप में एक, इसको फूड साइकिल चेंज चलता रहता है। उसका जो पानी होता है पॉन्ड का वो जाता है ड्रिप इरिगेशन। सो जो फिश का वेस्टेज होता है वो चले जाता है। फिश को भी जो फूड मिलता है, हम लोग मार्केट का फीड नहीं खरीदते, जो हमारी दालें होती हैं। अच्छा। हम प्रोटीन फीड उसी को ही देते हैं, या वेजिटेबल्स होती हैं, बिकॉज हमारी फिशेस वेजिटेरियन वाली वैरायटी है, वो है। देन वी हैव दिस कूलर, दिस इज 0 इलेक्ट्रिसिटी कूलर। ये क्या काम करता है वैसे? ये ठंडा रखता है, तो जैसे सब्जी हार्वेस्ट हुई, सब्जी को इसके अंदर रख दिया एंड इट वर्क्स एज अ नेचुरल कूलर। के अंदर मिट्टी भरी रहती है, उसको पानी से भर देता है, फिर से मिट्टी का फ्रिज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा इस पॉली हाउस के बारे में बात करें तो पॉली हाउस के में ना आप किस प्रकार से, मतलब एक पॉली हाउस में एक ही प्रकार की खेती करते हो, अलग अलग बदल के करते हो, कैसे करते हो? क्रॉप रोटेशन तो सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप ऑर्गेनिक खेती करें, जैसे आप केमिकल खेती करें। और हम लोग एक पॉली हाउस में एक पूरे में एक वैरायटी नहीं लगाते। रीजन बीइंग, हम लोग देयर आर नो ऑर्गेनिक मंडीज इंडिया के अंदर, तो फिर हम रिटेल कस्टमर के पास जाता है, रिटेल कस्टमर के लिए जाता है, तो हम पॉली हाउस को डिवाइड कर दें। लाइक हमने लगाया मे बी एक हॉकी विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 6 बेड्स। तो हमने 2 हॉकी कैप्सिकम के लगा दिए, ग्रीन कैप्सिकम के, एक हॉकी येलो कैप्सिकम का लगा दिया, एक हॉकी रेड कैप्सिकम का लगा दिया। देन हमने टोमेटो का वेराइटी लगा दिया, बिकॉज बोथ द क्रॉप्स का ऑलमोस्ट नीड सेम है,
और ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इज ऑल्सो। सो अब हमने उसमें चेरी टमाटोज लगा दिए, हमने उसमें देसी टमाटोज लगा दिए, और हमने उसमें सैलेड वाले टमाटोज लगा दिए। तो इस तरीके से वी ट्राई टू कवर। अब बीच में गैप छोड़ना होता है, तो क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए हम लोगों को, तो जो बेड्स के बीच में जो बेड खाली छोड़ने होते हैं उसमें हम स्मॉल क्रॉप लगा देते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर लगा दिया, कैबेज लगा दिया, या आपने धनिया लगा दिया, या और बहुत बार हम लोग उसके अंदर हजारा लगाते हैं, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है निमाटोड। वी हैव टू कंट्रोल इट नेचुरली। एंड जो गेंदा होता है, मेरीगोल्ड होता है, दैट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल इट। तो वो क्रॉप लगाई जाती है। तो वो सारी क्रॉप प्लानिंग सीजन को देख के अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अच्छा, तो फिर वेदर इनका मार्केट कहाँ देखते हो? जैसे मार्केट में तो सभी कैसे पता चलेगा उनको ये ऑर्गेनिक आया है, कैसे? या फिर जो ग्राहक होते हैं वो आपके चुने हुए होते हैं, कैसे क्या करते हैं उनका? एग्रीड। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक के अंदर, बिकॉज बहुत लोग बोलते रहते हैं कैसे टेस्ट करें। टेस्ट में तो वही होता है कि आप ट्राई करके देखते हो, आपको खाने के स्वाद में ही पता लग जाएगा। जैसे आप हमारे खेत की मेथी खाएंगे ना, तो घर में पता लगेगा कि मेथी बन रही है। बाकी जब मेथियां बनती हैं, जैसे जिन भी कस्टमर के हम भेजते हैं, बोलते बच्चों को बताना पड़ता है कि मेथी है। घर में किसी को वो खाते हैं तब भी उनको नहीं पता लगता कि मेथी की सब्जी खा रहे हैं। पर जब हमारे यहाँ से मेथी जाती है, देन दे ईट दैट मेथी, और उनको पता, खुद को पता लग जाता है कि मेथी बनी है। इसी तरीके से जो यहाँ का टमाटर है, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होगा। हमने स्ट्रॉबेरीज भी लगाई थी, तो हमारी स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अच्छी गई। इसी तरीके से पपीते का भी टेस्ट डिफरेंट होता है, तो टेस्ट से ही पता लग सकता है। नहीं, ये तो टेस्ट की बात होगी, जैसे अपन खाएंगे अपन को पता लग जाएगा, लेकिन मार्केट में जो कस्टमर आ रहा है, हाँ, उसको कैसे पता लगेगा? बड़ी पहचान तो ये होती है कि जो बहुत सुंदर दिखता है ना, वो नॉर्मली ऑर्गेनिक नहीं होता। अच्छा। बिकॉज जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग है, जो सीड्स, बिकॉज अब काफी सीड्स भी हमारे खुद के हो गए। जैसे बुलेट मिर्ची लगती है हमारा खुद का ही सीड हो गया। दाल है, हमारा खुद का ही सीड हो गया, बिकॉज पिछले 7-8 साल से हम लोग कर रहे हैं। गेहूं का भी हमारा खुद का ही सीड हो गया है। और जो फिनिश होता है एसिमेट्रिक होगा, ऑर्गेनिक में सिमेट्रिक नहीं होगा, बिकॉज प्लांट अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग कर रहा है। हम कुछ आर्टिफिशियल उसको नहीं दे रहे। हम जो भी दे रहे हैं वो गौमूत्र दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, वर्मी वॉश दे रहे हैं जो वर्मी कंपोस्ट से निकलता है, वो सब चीजें दे रहे हैं। जब हमें नेचुरल पेस्टिसाइड कंट्रोल भी करना है तो प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, लाइक स्टिक कार्ड लगा, येलो स्टिक कार्ड्स लगा दिए। देन वी हैव दिस धूनी विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली होमा फार्मिंग के अंदर। वो लोग मॉर्निंग में कंडे जलाते हैं, उससे कर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इट्स मोर ऑफ अ ट्रस्ट प्लस टेस्ट। लुक में एसिमेट्रिक दिखेगा, आपको सब कुछ एक जैसा नहीं दिखेगा। अच्छा, उसमें डिफरेंस थोड़ा ये बताएंगे कि इसमें जो आपने ये सारी चीजें बताई, इनमें रेट में डिफरेंस आता है मार्केट में और फार्म से? डेफिनेटली। सी, आप जब केमिकल फार्मिंग करते हैं, अच्छा, आपने एक वीडीसाइड का स्प्रे कर दिया, आपके तो वीड्स निकल गया। बट व्हेन आई एम डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, मुझे लेबर लगाना पड़ेगा। इट इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसके अंदर। व्हेन पीपल आस्क मी कि ऑर्गेनिक में तो आप स्प्रे भी नहीं करते हैं, तो आपको इतना महंगा क्यों जाता है? बट ऑर्गेनिक में जाएगा ना, मुझे लेबर चाहिए। द प्राइस ऑफ लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, और लेबर कोई ऐसा मशीन की तरह तो काम करता नहीं है। और आप थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे, वो आधा काम छोड़ देता है। बिल्कुल। प्लस वेदर कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग, आपका जिस मौसम में बरसात नहीं होता उसमें बरसात हो जाता है। तो एज अ फार्मर आपका नुकसान बहुत है ना। हम लोग जौ निकाल रहे थे, निकालते निकालते एकदम से बारिश आ गई, पूरा निकला हुआ जौ भर गया पानी से। तो आपको करना ही पड़ेगा ना, वो तो बिल्कुल सस्ते रेट पे कैसे चलेगा? एज अ फार्मर वी ऑल्सो हैव चैलेंजेस व्हिच वी नीड टू टेक केयर। कुछ क्रॉप्स इसलिए लगी हुई है बिकॉज लेटर ऑन दे विल डेवलप एंड इंटरक्रॉप प्लांटेशन करेंगे। तो जैसे वो इट्स लाइक ऑल्सो विंड बैरियर का काम करती है। जब फास्ट फ्लोइंग विंड आएंगी तो जो कॉर्नर होगा उसको एक ब्रेकेज कर देगी। अच्छा, जो उत्तरी पूर्वी पवनी होती है उनको रोकता है, कहने का मतलब? रोक देगा। तो आंवले वाले जो पेड़ होंगे वो एक साइड में स्टार्टिंग में लगे हुए लाएंगे, फिर देन इट विल गो अकॉर्डिंग टू द हाइट उसकी। एग्रो टूरिज्म के बारे में आपका क्या आइडिया, और आप बता रहे भी थे? हाँ, वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग दैट एक तो हम लोग टाइम टू टाइम फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, लाइक वाटरमेलन फेस्ट हुआ, मैंगो मेलन फेस्ट हुआ, स्ट्रॉबेरी फेस्ट हुआ। वी इनवाइटेड लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को इनवाइट करते हैं, मतलब एट द मोस्ट हम लोग 30 लोगों का इनवाइट करते हैं। देन वी गिव देम फार्म टूर वगैरह करवाते हैं।
एक्टिविटीज रहती है अच्छा। एंड मोस्टली इट इज अबाउट ट्रस्ट। यू नो, आप फार्म पे आते हैं तो आप देखते हैं तो आप समझ में आता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हो रही है, चीजें कैसे होती हैं, सिस्टम समझने का। कहने का मतलब है आपके फार्म पे जो कंज्यूमर आ रहा है उसको आप पे ट्रस्ट होना ही चाहिए। हाँ, बिकॉज सी ऐसे तो कोई भी मार्केट में बोलेगा इट्स वेरी डिफिकल्ट, सभी ऑर्गेनिक के नाम पे इतना डिफरेंट ले रहे हैं। वी हाँ। एनकरेज प्लीज कम विजिट सी, एक्सपीरियंस करो ना जो आप ले रहे हो उसको। और इतना दूर भी नहीं है ना, ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ डेवलपिंग जयपुर, तो बहुत दूर का इशू नहीं है। प्लस सिटी की लाइफ से एक ब्रेक मिल जाता है आपको। खुद को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको नेक्स्ट टाइम हमें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वाई ऑर्गेनिक ऐसा होता है और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है। कुछ चीजें समझाई नहीं जाती, अच्छा। कुछ चीजें फील की जाती हैं। जब आप आओगे आप खुद देखोगे कैसे होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी आए उसको महसूस कर सकता है सारी चीजों को, कैसे क्या हाँ, होता है। लगी हुई है, ट्रांसपेरेंट है। वी एनकरेज एवरीवन जो हमसे लेते भी हैं कि प्लीज विजिट करो, रेदर देन मेरा प्रोडक्ट है मैं हमेशा बढ़ाई करूंगी। बट आप खुद आइए, खुद देखिए को कैसा लगता है। ये जो फार्म है आपके, अभी आपने बताया था शुरू में, तो इसको डेवलप करने का आइडिया आपका है, कैसे है, क्या है? नहीं, एक्चुअली में ये बहुत पुराना फॉर्म है। हमारे अच्छा। पास से 40-50 साल पुराना फॉर्म अच्छा, है। इतना पुराना है। हाँ। अच्छा। एंड देन इनिशियली हम लोग भी बटाई में दे देते थे फार्म को। उसके बाद में धीरे धीरे मॉम स्टार्टेड डेवलपिंग है। देन पोस्ट माय फादर वाज इन सर्विसेज में थे डैड। डैड के रिटायरमेंट के बाद में डैड ने बहुत इंटरेस्ट लिया, उन्होंने पॉली हाउसेस वगैरह बनवाए एंड सडनली डैड पास्ड अवे। तो जब डैड चले गए एकदम से, तो फिर घर में हुआ कि अब क्योंकि डैड देख रहे थे फिर कौन देखेगा। फिर हम लोग भी और ब्रदर्स, मतलब मेरे सिस्टर एंड मेरी भाभीज, भैया ऑल्सो गॉट मैरिड, वी ऑल्सो शोड इंटरेस्ट। फिर हम लोगों ने उसको तब से फिर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया जब हम लोग आए। पहले डैड बोलते थे कि नो आप कीजिए, बट हम लोग लाइक केयरलेसनेस में ठीक है डैड आप देख रहे हो। बट देन उसके बाद से फिर पिछले 9 साल से प्योर ऑर्गेनिक में चल रहा है। ये लाइक ना मॉम को भी लगता था कि सबको घर में भी लगा, जब खुद का ही फार्म है ना, पढ़ते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिकल से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट। और जो भी पहले उगता है पहले घर पे जाता है। अच्छा। जब घर की डिमांड्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मार्केट पे जाता है। जैसे कभी कभी हमारे पास सरसों कम पड़ जाता है तो हम उसके बाद नहीं सेल करते, तो वो पहले हम सबके फैमिली मेंबर्स का कंप्लीट होगा। अच्छा, क्रॉप्स भी होती है? हाँ, वी हैव कौन सी होती है? जैसे मस्टर्ड सरसों अच्छा, निकलता है। ऑयल प्रोसेस भी होता है क्या यहाँ पे? हाँ, तो जो सरसों निकलती है उसकी हमारे पास मशीन है, हम उससे ऑयल निकालते हैं और वो कस्टमर को भी वही जाता है, तो वो जाता है। और आटा भी है, तो यहाँ पर हमारे पास चक्की है, तो जब आटा चाहिए होता है तो आटा भी कस्टमर को फ्रेश ही जाता है, तो यहाँ से जाता ही है। आटे के अंदर भी वी हैव लाइक गेहूं का आटा। गेहूं ऑल्सो वी हैव 2 वेराइटीज, एक तो सोना मोती वेराइटी है, ट्रेडिशनल वेराइटी है जो यहाँ का वो है। देन वी हैव गुलचनी व्हिच इज ग्रोइंग जौ एंड चना एंड गेहूं, तीनों को उगाते ही एक साथ है। अच्छा। सो इट इज कंसिडर मोर बेनिफिशियल देन आप उसको आर्टिफिशियल मिक्स करो, बिकॉज इट्स लाइक रूट्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड होके सेम एरिया में ग्रो किया है, तो यील्ड इज बेटर देन आर्टिफिशियली मिक्सिंग इट अबव। वो हो गया। एंड देन जौ है, और इनका जैसे जौ का दलिया होता है तो अच्छा। गुलचनी यहाँ पर करवा के हम लोग गुली करवा के यहीं पे पिसवाते हैं, वो मिलता है। एंड देन मोरिंगा होता है, तो वी मेक मोरिंगा का पाउडर। सो मोरिंगा का पाउडर इज बेसिकली नाउ काफी किचन्स में हमारे कस्टमर की इट हैज रिप्लेस दैट ऑरिगेनो। पिज्जा में डाल के खाते हैं, ऐसा काफी किचन्स में वो रिप्लेस हो गया है, क्योंकि इट इज सो न्यूट्रिशियस वो उसका है। देन वी मेक दिस, टमाटर ज्यादा होते हैं तो क्या करेंगे, देन वी मेक पास्ता सॉसेस उसकी। जब आंवला आता है तो आंवला की जैम्स बन जाती हैं, बट एवरीथिंग इज वेरी लिमिटेड। गाय का घी जाता है, तो ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन भी जाती है टू मेंटेन दी फार्म कंटिन्यूअस। ये एरिया है, ये यूटिलाइज तोरी लगाने के लिए, तो 2 काम करेगा। इस पे बेल चढ़ जाएगी, हमें बेल चढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं देना पड़ेगा, प्लस जो वाटर टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है ग्रीनरी से, तो ओपन में है एक उसमें। इसमें फिशेज है हमारे पास में, अगेन द सेम मॉडल, उसका मिस्टर का पानी इसमें आता है, इसमें फिशेज है हमारे पास में। इधर ये मधुकामनी लगी हुई है ना, इट हैज डुअल पर्पस। क्या यूज होता है इसका?
फ्लावर्स में जाती है, बुके में मार्केट अच्छा में अच्छा, जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो आपका ये फेज भी बन गया हम्म। एंड चले भी गया मार्केट में, क्योंकि हमारे पास रूखड़ी भी लगी हुई थी। अब तो बहुत गर्मी हो गई तो रूखड़ी हट गया है, अदरवाइज रूखड़ी भी मार्केट में जाती है। क्राइसेंथेमम जिसको बोलते हैं, वो वाला फ्लावर भी मार्केट में जाता है, क्योंकि पहले हमारे पास गुलाब थे, मार्केट में जाता ही था। गुलाब की कौन सी वैरायटी थी आपके पास में? हमारे पास डच रोजेस थे, अच्छा, जो बुके में लगते हैं रोजेस, वो वाले थे। इंग्लिश रोज। इंग्लिश रोज। अच्छा, इट्स जस्ट अ प्लेस, बीच में फार्म पे बैठ के अच्छा लगता है, बच्चे आते अच्छा। हैं। और एग्रो टूरिज्म में भी यहाँ पर बैठ के चाय पीने का अपना ही मजा है। चूल्हे की चाय बनती है तो यहाँ पर लाके बैठते, बच्चे खेलते हैं जब भी आते हैं, खुद के भी और जैसे भी बाहर से भी बच्चे आते हैं। कुछ कुछ स्कूल्स के बच्चे कभी कभी आते हैं, कुछ स्पेशल लोग भी आते हैं जो लोग अपना डे स्पेंड करने के लिए आना चाहते हैं। बट उन सब चीजों के लिए यू हैव टू इन्फॉर्म अस बिफोर। अच्छा, ये डोम नुमा ही क्यों बनाया आपने? ये मेरी मदर ने बनवाया है, क्योंकि अच्छा। उनको पता है, वो ऑब्वियसली उनके टाइम पे झोपड़ियां खुद बनवाते थी। हाँ, कहने तो का मतलब ये जो एग्रो टूरिज्म में होता है ना, ये तो होता ही है, जैसे मिट्टी हो गई, गेरू हो गया उसमें। ये तो मॉम का नॉलेज है। अच्छा, मतलब वो तो गांव को बहुत पास करीब से जानती हैं, तो उन्होंने बहुत बनाए हैं अपने एज में, तो उन्होंने बनवाया है। तो इसलिए आपने इसी यहाँ पे अरेंजमेंट की है। हाँ, ये खाट भी लगी हुई है साथ में। We try to make it as village का possible, as that feel ना organic वाला आए, बच्चे बैठे आराम से enjoy कर। पार्क टाइप डेवलप किया है ये वाला। दिस इज लाइक अब आते हैं, बैठने के लिए चाहिए, खेलने की जगह चाहिए। फसल तो लगी रहती है ना हमेशा, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग फसल वाले एरिया में हर किसी को जाने दें। तो ये वाला एरिया बीच में फार्म पे इंटेंशनली रखा गया है टू कम रिलैक्स। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, तब भी इस प्लेस को यूज किया जाता है। कैजुअल डिनर्स, लंच के लिए भी है। तो ये पोली हाउस में कौन कौन सी क्रॉप, ये वेजिटेबल्स कर रखी है जैसे आपने? अभी यहाँ पर पत्ता गोभी लगी हुई है, चुकंदर लगा हुआ है, देन उधर पालक लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है। तो ये डिवाइड हो गया, बीच में कुछ खाली हो गया पोर्शन, अब उसमें वापस एक और क्रॉप लगा दी जाएगी। धनिया है, क्योंकि अब धनिया की डिमांड काफी रहेगी, गर्मी हो रही है तो हम लोग थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं, तो उसको लगाया जाएगा। क्रॉप चेंज होती रहती है। तो ये एक साथ क्यों नहीं किया आपने, बदल बदल के, जैसे इस रो में ये है, उस रो में वो हो गई? क्योंकि भी हम लोगों को ये देख डिमांड रहती है ना, हम लोग मंडी में तो देते नहीं है। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो वी हैव टू सी कि हमने एक हॉकी में लगा दिया, फिर क्रॉप रोटेशन भी करना पड़ता है। अगर हम एक साथ पूरे पॉली हाउस में फूल गोभी लगा देंगे या पत्ता गोभी लगा देंगे, तो मुझे एक पॉइंट पे मंडी जाना ही पड़ेगा। और अगर मैं मंडी जाऊंगी तो मुझे रेट्स भी नहीं मिलते हैं, प्लस उनको कोई वैल्यू भी नहीं है, वहाँ सब मिक्स्ड हो जाता है। एटलीस्ट अभी हमारे जो कस्टमर है, देयर एक्सक्लूसिव कस्टमर्स, हम लोग उन्हीं के लिए करते हैं और उसी तरीके से डिवाइड करके अपने वेजिटेबल्स चलते हैं, ताकि उनकी सर्किल बनी रहे। हम आपको गायों के बारे में बताते हैं। अच्छा। तो जैसे राठी गाय है हमारे पास में, कुछ तो अब हमारी गाय हो गई है, इसमें से एक बुल भी है हमारे पास में। अच्छा। तो ताकि वो गायों का बड़ा दिक्कत होता है सीमन वगैरह का, तो वो वाले इशू को रिजॉल्व करने के लिए कलई वगैरह, ये पानी पीने का होता है, उसमें कलई भरी जाती, कलई की जाती है नेचुरली देने, चूने वाला लाइम जो होता है उसको किया जाता है। तो अभी कितनी गाय हैं आपके पास में यहाँ पे? हमारे पास 20 करीब गायें हैं और आई थिंक 10 करीब बछड़े होंगे, करीबी है हमारे पास में। तो ये इनका मैनेजमेंट कैसे करते हो, थोड़ा आपको आइडिया तो बताओ। नहीं, मतलब जो स्टाफ है वो देखता है फीड वगैरह कैसे देना होता है। हमारा प्रशांत है, ही इज वेरी गुड, वो देखता है। मॉम को काफी नॉलेज है कि कैसे करना होता है। गाय का काम मोस्टली मॉम ही देखती है। मिल्क मार्केट में चले जाता है, घर पे जाता है, एंड दूध जाता है, एंड देन घी जाता है हमारे यहाँ से, जो है ये दो इस तरीके से किया जाता है।